चलिए अब बात करते हैं हम इनविजिबिलिटी टेस्ट की। किसकी बात करते हैं? इंग्लिश टेस्ट। इनविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं। इनविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय डिविजिबिलिटी नियम? यानी विभाज्यता का नियम। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना? डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ एनी नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टेड फ्रॉम 1। आप बताएंगे एक से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? एक से सभी संख्याएं। कौन कितनी संख्या है? कोई भी संख्या ऐसी है जो एक से नहीं विभाजित हो सकती है? सब हो सकती है, क्योंकि सभी एक से कट जाती है। चाहे 365 होते हैं, 4 लाख हो, चाहे 80 लाख हो, चाहे कुछ भी हो, एक से तो सब कटती है। तो इसमें तो किसी को कुछ डाउट ही नहीं है, इसमें तो कुछ सीखना ही नहीं, ये तो सबको पता है। ठीक है, इसको बेटा एक वाला छोड़ देते हैं, ये तो सबको पता है। अब बात करते हैं 2। जब बड़े बड़े कंपटीशन में चले जाओ, प्रतियोगी परीक्षा में चले जाओगे, तो सवाल पूछा जाएगा, ऐसे पूछ देगा 8, 7, 5, 4, 3, 6, 9, 5, 8। बताओ ये नंबर 2 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? तो क्या करोगे? भाग के ले जाओगे वहां पे? भाग दोगे? भाग के ले जाओगे 2 से? लगोगे करने वही 1 घंटा वही बीत जाएगा। ऐसे सवाल करने का हम कैसे जान लेंगे कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? उसी नियम को जानने के लिए आज हम पढ़ रहे हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट, यानी विभाज्यता का नियम। मैंने एक और चीज कल दिखाया था आप लोगों को कि जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या होता है? 2 से विभाजित होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, तो 2 से जानना बहुत आसान है। 2 से विभाज्यता ऐसे नंबर्स ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक, जिनके लास्ट वाला अंक, जिनका अंतिम अंक या तो 2 हो, या 2 से या तो 0 हो, या तो 2 हो, या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या 2 के गुणज में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, यानी 2, 4, 6, 8 या 0। क्या क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, वो संख्या देख के पता चल जाएगा कि यहाँ पे संख्या के लास्ट में क्या था? 8 था ना? ये संख्या विभाजित है। विभाजित है कि नहीं है? विभाजित होगी। ओके, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे ऐसी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी पहला नियम है, ऐसी कोई भी संख्या जिसके अंत में या इकाई का इकाई, ओके बेटा, अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो यानी कि 8 हो, अर्थात जिसका अंतिम अंक जिसका इकाई लिखो, इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए वो संख्या, चाहे वह संख्या वह पूरी संख्या लिख दीजिए, वह पूरी संख्या
कटेगी, चाहे लिख लो विभाजित होगी, चाहे लिख लो कटेगी। ओके बेटा, कटेगी कि नहीं कटेगी? जैसे 530 2 से विभाजित है कि नहीं है? 898 है कि नहीं है? 9846, 49,000, ये सब क्या है? ये सब ETC, ये सब संख्याएं क्या है? 2 से विभाजित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 से विभाजित का। अब किसकी बात करते हैं? 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता, ठीक है बेटा। अब बताइए हमको कैसे पता चल जाएगा कि निम्नलिखित दी गई संख्या जो है 2 से 3 से विभाजित है कि नहीं है? इसके लिए क्या नियम है बेटा? कैसे हम देख के जान जाएंगे? अभी लिखना बंद करिए। एवरीवन कंसंट्रेट योर माइंड ऑन ब्लैक बोर्ड। सभी लोग ध्यान केंद्रित करिए, यहाँ पे कोई लिखेगा नहीं। अभी जैसे हम लोग 2 से देख के जान गए कि ये दे दिया 49,000 तो 2 से विभाजित है, ये विभाजित है, कैसे हम जाने हैं? इसका नियम हमने सीखा कि 0 हो या 2 से कटने वाली संख्या अगर लास्ट में है तो वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित है, चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अब बात करते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, 3 से विभाजित कैसे जानते हैं? अगर कोई भी संख्या 3 से तभी विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का जोड़ यानी योग, जोड़ को क्या कहते हैं बेटा? योग 3 से विभाजित हो जाए। अब ये सब सवाल कंपटीशन में पूछने वाले सवाल हैं। जैसे 3 से 3 कटता है, 9 कटता है, 27 कटता है, 27 क्यों कटता है 3 से? जैसे क्या है बेटा? 27 क्यों कटता है? क्योंकि 7 में 2 जोड़ दो तो कितना होता है? 9, 9 3 से कटता है ना? कटता है ना? इसीलिए 27 3 से कटता है। बिना देखे आप कैसे? ये तो छोटा है, समझ गए। जैसे मान लो कोई बड़ा अंक हो जिसको आप नहीं जान रहे हो, ठीक है, बड़ा अंक हो 729 है, 729 है। अब आप भाग देने जाओगे वहां पे तो देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है। वहां पे आप कैसे जान गए? जोड़ लो अंकों को, 7 2 9 9 9 18 18 18 8 1 9 9 आया, यानी ये संख्या जो है कटेगी। कैसे जाने हम? इसको जोड़ देंगे, 7 + 2 + 9 तो कितना आ गया? 7 2 9 9 18 और इसमें 1 + 8 बराबर कितना हो गया? 9। ये जो 9 आया लास्ट में, ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है? कटता है ना, यानी हम जान गए कि 729 3 से कटेगा। क्या होगा? कटेगा। अब वहां भाग देने जाओगे तो बहुत समय बीत जाएगा, यही देख लोगे फट से 7 2 9 9 18 18 यानी 8 9 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। अब देखिए दे दिया है 24 129, क्या 3 से कटेगा? 24 129 देख के देखो कितनी 3 से कटेगा। देखो कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कैसे? 4 2 6 6 1 7 7 2 9 9 9 18 8 1 9 9 आ गया। 9 3 से कटता है तो कटेगा। ठीक है, चाहे देखो 4 2 4 2 6 1 7 2 9 9 18 18 3 से कटता है, 3 छक्के 18 यानी ये संख्या कटेगा। बिना बिना भाग के जान गए कि नहीं जान गए? जान गए ना? ये एक्सेट्रा। ओके,
चलिए अब क्या बात करें, 4 से विभाजिता करें, 4 से विभाजिता। बताइए कैसे जानते हो कि 4 से कोई नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए कैसे आपको पता चलेगा कि कोई नंबर 4 से डिवाइड है कि नहीं, whether a number is divided by 4 or not by, कैसे आप जानोगे इसको, आप बताओ कैसे आप लोग जानोगे कि कोई नंबर 4 से विभाजित है कि नहीं है। एक तो पहले पहाड़ा जानते हो तो सारे सबको पता है कि 4 4 गुना 8 4 13 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 36 4 इतना तो सबको पता है, इतना तक तो आप लोग कर लोगे। लेकिन बड़ा नंबर कोई आ जाए, परीक्षा में पूछ दे बड़ा नंबर कोई, तो क्या करोगे। कंपटीशन में तो ऐसे ही पूछता है, बड़े बड़े नंबर पूछेगा और आप भाग देने जाओगे ना, भाग देते ही रह जाओगे, पूरा समय बीत जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे जानोगे, हाँ बताइए कैसे जानोगे कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। चलिए इसके 2 नियम है। पहला है, जैसे मान लीजिए कि 124 है, ठीक है, या 3600 है, ठीक है, या 7728 है। अगर ऐसे नंबर दे दे, जैसे दे दे 9,99,900, ठीक है ना, 32, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर दे दे और आपके एग्जाम में समय नहीं रहता इतना ज्यादा बैठ के, आपको कैसे इतना करोगे, भाग देते जाओगे तो एक ही सवाल में समय बीत जाएगा। कैसे हम देखते ही जान जाए कि ये नंबर डिवाइड है कि नहीं है। गौर करिए, इसके पीछे जो है इकाई दहाई का अंक देखिए, इकाई दहाई का अंक सिर्फ देखिए, इसमें क्या है 32 है। 32 4 से डिवाइड होता है, 8 4 32, ये नंबर डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हो। ये भी नंबर डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हो पूरी तरह। ये भी नंबर डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हो, और ये भी नंबर डिवाइड होगा, आप चेक कर सकते हो। क्या नियम, इससे आपको क्या पता चला कि किसी भी संख्या के अगर इकाई और दहाई का अंक 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, वो संख्या 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी, यानी पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। पहला नियम। दूसरा नियम ये, अगर किसी संख्या के इकाई और दहाई का अंक दोनों का दोनों 0 है, दोनों 0 है, वो भी संख्याएं 4 से डिवाइड होंगी। 2 से भी डिवाइड होती है वो, लेकिन 4 से भी डिवाइड होंगी। आसान है ना, जान जाओगे, कर लोगे। चलिए तो इसका नियम हम लिखते हैं कि इसका नियम हम लिखेंगे कोई संख्या 4 से कोई संख्या जिसके इकाई तथा दहाई का अंक दोनों अंक अलग अलग नहीं, दोनों मिला के दोनों अंक 4 से अगर विभाजित हो। पीछे कौन बात कर रहा है, आजाद, कंसंट्रेट योर माइंड अपॉन ब्लैक बोर्ड। विभाजित, अगर 4 से अगर विभाजित होंगी
वो भी वाला, या दोनों अंक कहने का सेंस इकाई और दहाई का अंक, या इकाई और दहाई का अंक 0 हो, 0 मतलब 0 हो, तो ऐसी संख्याएं 4 से विभाज्य होंगी। यही इसका नियम है बेटा, 4 से विभाज्य होंगी। अब हम अगर कोई नंबर पूछे तो आप लोग जान जाओगे ना, जान जाओगे। जैसे मैंने अभी बताया आपको 124, इसमें जो इकाई और दहाई का अंक है 24, ये 4 से कट रहा है इसलिए 124 4 से कटेगा, आप लोग चेक कर सकते हो। इसी तरह मैंने कहा 3600, इसमें क्या है, दोनों डबल 0 है इसलिए ये 4 से कटेगा। इसके अलावा मैंने बोला 7000, ऐसे कितना लिखा था मैंने, 32 लिखा था, ये भी संख्या 4 से कटेगी। देख लो 4 1 कम 4, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचा, 2 बचा, यहाँ पे 28, कितना बचा, 2 बचा, यहाँ पे 23, 4 बचे, 20, कितना बचा, 3 बचा, 4 8 32 कट गया। इसको देखिए 4 9 36 से तो ऐसे भी कट रहा है। एक और कोई संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या ऐसे लिख लीजिए, 9099, ऐसे लिखे थे ना, 9,99,928 लिखे थे ना, 28 लिख दो। चलो ये भी संख्या होगी कैसे, 4 1 4 8, 1 बचा, 4 4 16, 3 बचा, ठीक है, 4 9 36, 3 बचा, 4 9 36, 3 बचा, 4 8 32, ठीक है, कट गया, 4 2 8, बस नंबर डिवाइड है। ठीक है, आप लोग चेक कर लो, ये नंबर सारे डिवाइड हो गए। अगर परीक्षा में आपके पूछ दे तो आप तुरंत जान जाओगे, देखते ही जान जाओगे कि हाँ ये नंबर 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बात करते हैं हम 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं। 5 से विभाज्यता, हाउ वी नो दैट दिस नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 5 और नॉट, ठीक है, कैसे हम जानेंगे। तो 5 से विभाज्यता हम देखेंगे, 5 से कब विभाजित होती है। आप लोग देखिए, एक नंबर होता है 50 मान लीजिए, 500 मान लीजिए, या 125 मान लीजिए, या ये मान लीजिए, या ऐसे मान लीजिए, ये इतना बड़ा नंबर कैसे जान गए। ये हमने जितने भी नंबर लिखा है 5 से डिवाइड है, मैंने तो देख के जान लिया। बताओ क्या ऐसा था इसमें कि हमको पता चल गया कि सभी नंबर 5 से डिवाइड है, क्या ऐसा था, लास्ट में 5 है, और कोई चीज, लास्ट में 0 है और लास्ट में 5 है। बहुत अच्छे, एक बार क्लैप करिए। देखिए कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी नंबर जिसके अंत में 0 हो, ठीक है, जिसके अंत में 0 हो या 5 हो, वो संख्या 5 से डिवाइड होंगी ही होंगी, ठीक है ना। ये 5 से विभाज्यता का नियम है। ठीक है ना, कोई भी संख्या, यहाँ पे लिखिए, कोई भी संख्या जिसके इकाई का अंक, जिसके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो ऐसी संख्या क्या होगी, 5 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, विभाज्य होंगी। ओके, जैसे देखिए 225, ठीक है, ये देखिए ठीक है, ये सारी संख्याएं 5 से डिवाइड होंगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम देखेंगे 6 से विभाज्यता, कैसे हम जानेंगे कि कोई संख्या 6 से डिवाइड होगी। कि कैसे हम पता करें कि 5
संख्या किससे कटेगी? बड़ी से बड़ी संख्या दे देगा, बोलेगा क्या ये 3 से कटेगी? कई संख्याएं दे देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से 3 से कटने वाली संख्या बताओ। उसमें आप लोग अगर नियम जानते रहोगे तो आंख मूंद के फट से कर दोगे, इतना बड़ा भाग नहीं देने जाओगे। तो 5 तक आपने पढ़ लिया था। 5 का क्या था कि अगर लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कटती है, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। यहाँ तक पढ़ लेते। अब बात करते हैं 6 से डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता। कैसे पता करें कि 6 से कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो इसमें नियम यही है बेटा कि अगर संख्या जैसे मान लीजिए 36 है या 48 है, तो ये 36 या 48 2 से भी कटता है ना? 12 चौक को 48, सॉरी कितनी बार में करें? 16 दिया 48, 16 दिया 3 से 16 बार में कट रहा है और 2 से 24 बार में कटेगा। 24 दूना 48, 48 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। तो आप अल्टीमेट देखिएगा वो संख्या 6 से भी कटेगा। 6 से कितनी बार में? 8 बार में। इसी तरह कोई भी नंबर ले लो, आपकी किताब में बहुत सारे नंबर बने होंगे। ये संख्या जैसे मान लीजिए कि 12, 36, 48 या 300 है। 12, 36, 48 या 300। वैल्यू कट द नंबर 12, 36 and 48 and 300. These numbers are divided by 2 and also divided by 3. Both of 2 and 3 can divide these numbers, so that this number can be divided by 6. अगर 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो ये नंबर निश्चित रूप से 6 से कटेगा। तो इसमें नियम हम लिखेंगे कि अगर कोई संख्या 2 से तथा 3 से, 2 से तथा 3 से, दोनों से विभाजित होती है या कटती है। आप लोगों को थोड़ा टर्म हम थोड़ा सा अच्छा दे रहे हैं। विभाजित करती है, इसी का मतलब क्या कटती है? विभाजित करती है तो वह संख्या विभाजित होती है। बेटा सेंटेंस गलत है। अगर कोई संख्या दोनों से विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से निश्चित रूप से 6 से विभाजित होगी। यही इसका नियम है, विभाजित होगी। किसी को कोई डाउट? जैसे बड़ा लेते हैं कोई 48 मैंने समझाया, 48 ले लिया, ठीक है। और कोई संख्या बताइए? 300 मान लो ले लिया, 600 मान लो ले लिया, चलो 612 भी ले ले रहे हैं, 900 भी हो जाएगा। 612 क्या 2 से कटेगा? कटेगा ना? कैसे हमने जाना? देखिए 612 है, 6 कंप्लीट पूछ रहे 12 के। 612 2 से कैसे कटेगा ये हम कैसे जाने? 2 से विभाजित का नियम क्या है? 2 से विभाजित का नियम क्या है? आप लोग पढ़े हैं ना? 2 से कब पता चलता है विभाजित है? अगर संख्या के अंत में या तो 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो संख्या 6 से 2 से विभाजित होती है। ओके, यही संख्या है ना? सर के पास अगर कोई संख्या 2 से तभी विभाजित होती है या तो संख्या के अंत में सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, 8 हो, या उस संख्या के अंत में क्या हो? 0, तो वो संख्या 2 से कटती है। इन सभी नंबर में आप देख रहे हैं 8 भी एक सम है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, 2 भी सम है, तो ये संख्या सारी की सारी 2 से विभाजित होंगी। ऐसे 3 से विभाजिता का नियम क्या है? उन संख्याओं का योग, जैसे 8, 4, 12, 12 3 से कटता है ना, तो ये संख्या कटेगी। 3 सब है तो 300 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 0 तो 3 तो कटेगी 6, इसका योग 6 आएगा। इसका है 6, 7, 2, 9, 9 कटती है 3 से, कटती है ना, तो ये भी कटेगी। पता चल गया? तो कह रहा है कि अगर कोई संख्या 2 से भी कटने वाली हो और 3 से भी कटने वाली, तो संख्या निश्चित रूप से 6 से भी कटेगी। ये नंबर कटेगा 6 से। कैसे?
6 कम 6, 1 उतारे नहीं गया, 0 बढ़ा दिया ऊपर, ठीक है। अब उतार लिए 2 को 6 गुना 12 हो गया ना। 100 कितने बार में? 102 बार, 102 बार में कटेगा। भाग आता है ना, 612 है तो 6 से भाग दिए, 6 कम 6 कट गया, 1 उतारे और 1 उतार के लिए भाग नहीं गया, 1 है 6 से भाग जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तब इसको उतारेंगे। यहाँ क्या हो गया? 12, 6 गुना 12। अब ये कटा, ये संख्या पूरी तरह कोई शेष बचा है क्या? नहीं बचा। तो ऐसी संख्या 6 से भी कटेगी। कोई भी ऐसा नंबर बड़ा से बड़ा आता है, आपको अगर कंफ्यूजन होता है तुरंत आप नियम याद करिएगा, 6 से तभी कटेगा जब 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। इसी तरह हम बात करते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 7वां देखते हैं, 8 से विभाज्यता। कैसे हम पता करें कि कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है? 7 का तो अपना अलग होता है, उसमें कुछ इंडिकेटर नहीं है, ठीक है। 8 है तो कह रहा है कि लुक एट द नंबर 1000 या 1500 या 1528, ठीक है। 1000, 1500 या जैसे मान लीजिए कोई संख्या, अभी लिखना बंद करिए। आपको लिखने से कुछ नहीं होगा जब तक दिमाग में आपके भर नहीं जाएगा। गणित ऐसा चीज, मैंने कितनी बार कहा है, गणित हिंदी में पढ़ते होगे पाठ लेसन, क्या पढ़ते हो? लेसन। हिंदी में, अंग्रेजी में लेसन पढ़ते, हिंदी में पाठ पढ़ते हो, पाठ 1 पाठ 2। तो क्या होता है, पठन करते हो आप, उसको रटते हो, याद करते हो, एक्स्ट्रा काम चल जाता है। गणित में हमेशा अभ्यास होता है। क्या होता है? अभ्यास। एक्सरसाइज लिखा रहता है। गणित में क्या लिखा रहता है? एक्सरसाइज। इसका मतलब है एक्सरसाइज करना, मतलब अभ्यास करना। क्या होता है उसका मतलब? अभ्यास करना। अभ्यास करना मतलब गणित तभी आता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं। डू प्रैक्टिस एंड बी बेस्ट इन मैथमेटिक्स। बिना अभ्यास के गणित नहीं आता है, छापने से रटने से गणित नहीं आता है। वो जितना करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही गणित आएगा। बहुत सारी चीजें ब्लैक बोर्ड पे समझ में आती है, मैंने किया सब समझ में आ गया, इसमें ये घटाया, ऐसे किया, ऐसे भाग हो गया, पर अपने करने जाओ हकीकत में तो फंस जाता है क्वेश्चन। इसलिए कहते हैं गणित में आप लोग स्वयं किया करो, स्वयं अभ्यास करें, तभी आएगा। 8 से विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्या जैसे मान लीजिए 1000 है, ठीक है, 1500 है या 15,128 है, ऐसे तो नंबर्स है। ये देखिए, ये नंबर 1000। अच्छा एक चीज और ले लो, इसमें देखो, इसमें क्या 1000 डिवाइड होगा कैसे? 8 से भाग दो, इसमें 8 है कम 8, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बटा 8 25 40, कट गया। तो देखिए 8 दूना 8 है कम 8, कितना बचा? 2 बचा, 8 दूना 16, 4 बचा, 8 बटे 40, 125 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा? 125 बार में। हमने भाग दिया नहीं, मुझबानी कर दिया, आप भी लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। ये देखिए 1500 है, 1500 में क्या करो, 8 दूना 16 होता है, 2 बार में जाएगा नहीं, एक बार में 8 है कम 8, कितना बचा? 7, ये हो गया। 8 सत्ते 56, 8 अठाए 64, 8 अठाए 64, कितना बचा? 6, ठीक है। 8 सत्ते 56, ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 8 है कम 8, कितना बचा? 8 7 15, 7 बचा 70 हुआ, 8 अठाई 64, कितना बचा? 6, 8 दूना 8 नहीं कटेगा, 8 4 32 8 40 60 60 48 8 7 56 होता है ना, नहीं कटेगा, ये नंबर नहीं कटेगा। ये देखते हैं, 8 एकम 8, कितना बचा? 7, कितना हो गया? 71, कितना हो गया? 8 अठाई 64, कितना हुआ? 64, तो कितना बचा? 7, ठीक है ना। ये 7 हुआ तो यहाँ पे 7 गया, 8 अठाई 64 हुआ है ना बेटा। ये देखिए, नहीं समझ रहे हो, करके बताएं, मैं डायरेक्ट करें। 8 एकम 8 हुआ तो कितना बचा इसमें? 7, ठीक है ना। तो 7 इधर जाएगा तो 70, 71 हो गया, तो 8 अठाई 64, कितना बचा? 7, तो यहाँ 72 हो गया, 8 9 72 और 8 एकम 8, इतनी बार में कटेगा। भाग देके देखो, कटेगा। यानी हमने देखा कि ये नंबर कट रहा है, ये नंबर देखो क्यों नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है जी? 1500 क्यों नहीं कट रहा है? अभी बताएंगे क्यों नहीं कट रहा है। अगर एक गलती से भी यहाँ पे एक और 0 हो जाता, अगर एक और 0 तो क्या होता? 8 एकम 8, ठीक है,
कितना बचा 7, तो यहाँ 70 हो गया। 8 टाइम 64, 6 बचा। 8 7 56, 8 7 56। गणित का पहाड़ा याद किया हो, ठीक है। 56 हो गया, तो कितना बचा यहाँ पे 4, 8 बचे 40, कट जाएगा। अब इससे हम देखेंगे कि कैसे। अब इसमें तुम लोग ये कहो कि इसमें भी तो 0 0 था, तो इसमें भी 0 0 था, ये 0 छोड़ दो। तो मैम ये तो कट गया, ये क्यों नहीं कटा? ठीक है, ये सिर्फ आपको हम बताने के लिए किया है कि अभी हम बताएंगे नियम क्या होता है कि अगर संख्या के अंत में इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई दहाई, और ये इकाई होता है, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार ही होता है ना। या फिर इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ये है, 15,128 है। तो नियम ये है 8 से कटने का बेटा कि अगर इकाई, दहाई और सैकड़ा के जगह पे या तो 0 0 0 हो, कितना हो 0 0 0, यानी सैकड़ा तक लिया है इसमें, दहाई तक नहीं, सैकड़ा तक। 0 इकाई भी हो, 0 दहाई भी हो और 0 सैकड़ा भी हो, तो वो संख्या 8 से कटेगी। या इस नंबर को देखिए, इसके अंत में तो 0 नहीं है, 0 है क्या? नहीं है ना। तो ऐसी संख्या इसमें देखिए, एक टर्म आप देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा पे गौर करिए। इकाई दहाई सैकड़ा क्या है? 8 है, 2 और 128 है ना, 128 है। अब देखिए 128 क्या 8 से कट रहा है क्या? 8 है कम 8, कितना बचा 4, 8 4 बचा, 8 छके 48, कट गया। 16 बार में कट जाएगा ये देखिए इकाई दहाई संख्या सैकड़ा वाला अंक कट गया। तो नियम ये है कि अगर संख्या के अंत में इकाई दहाई सैकड़ा या तो तीनों 0 हो, या तीनों जो है इकाई दहाई सैकड़ा, जो अंक इकाई दहाई सैकड़ा को पूरा अंक 8 से कट जाए, तीनों लास्ट वाला, तो वो संख्या क्या होगी 8 से कटेगी। ठीक है, कभी भूलेगा? भूलेगा, जब आप अभ्यास नहीं करोगे तो भूलेगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं अभ्यास किया करो। मैम आज बताई, कल भूल जाएगा। जब तक आप ब्रेन में इसको सेव नहीं करोगे, बार बार अभ्यास नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर किसी संख्या के इकाई, दहाई तथा सैकड़ा के स्थान पर 0 0 0 हो। ठीक है ना, क्या हो 0 0, या इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई तथा इकाई दहाई तथा सैकड़ा के अंक 8 से कट जाए तो वह संख्या बेटा वाचित नहीं, वह संख्या 8 से क्या होगी? विभाजित हो जाएगी। क्या होगी बेटा? विभाजित हो जाएगी। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस आंसर? क्या आप इस उत्तर के लिए तैयार हैं? क्या आप ऐसे बता लोगे? ठीक है, देखिए बहुत आसान आती की भाषा मैंने लिखा है। अंग्रेजी में आपका किताब है, मैं अंग्रेजी में नहीं, आप लोग अंग्रेजी में दिक्कत हो रही, मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करके बताया है। और मैं समझती हूँ कि जितना मतलब सरल से सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है, प्रैक्टिकली भी दिखाया है। अगर किसी संख्या के इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक जो है 0 0 0 हो, मतलब तीनों 0 हो, या इकाई दहाई सैकड़ा के जो तीनों अंक है, तीनों मिला के जो संख्या बन रही है, वो संख्या 8 से कट रही है, तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। जैसे अभी मैंने समझाया आपको, कौन सा अंक दिया था? 1000, ठीक है ना, 15,000 या 1528। सॉरी 1528 कैसे, 15,128।
और 228 नहीं कटेगा। अच्छा देखते हैं 1528 कटता है क्या, चेक कर लेते हैं। 8 है कम, 8 9 50 7 कट जाएगा। 1528 में कट जाएगा क्योंकि 528 कट जाएगा। 528 देखो काटो, 8 8 8 3 के 24, 8 चौक 32, 8 5 40, 8 8 छके 48, 4 बचा 8 छके 48, 66 बार में कट जाएगा। कितनी बार में? 66 बार में। चलिए ये भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए, 128 कर लीजिए, मन करे तो ये भी लिख दीजिए 1528, वो भी कट जाएगा। ओके बेटा, ठीक है। गणित में कुछ रटना नहीं रहता है, प्रैक्टिकली करके देख सकते हो उत्तर कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। मेरे 14 के नियम बहुत जटिल है, जो आप लोग के कोर्स से बाहर है। 7 का मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि 7 का आप लोग भाग करके देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 के नियम थोड़े जटिल है, इसमें घटाओ, इसको इसमें जोड़ो, तरह से आएगा। आप लोग कोर्स में नहीं, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया, ठीक है। चलिए 12 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। सरल कोई नियम नहीं है उसका, आदमी देखते जान जाए, उसमें करना पड़ता है, इसीलिए मैंने उसको आपको नहीं बताया है। चलिए 12 से विभाज्यता का नियम, जैसे आपने देखा 6 से विभाज्यता के लिए क्या अनिवार्य था, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो ऐसी संख्या क्या होती है, 6 से करती है। इसी तरह सेम रूल है 12 से, जैसे देखो 24 ले लो, 36 ले लो, 60 ले लो, ठीक है, और 120 ले लो, और क्या ले लो, 108 मान लो ले लिए, ठीक है, 108 ले लिए, चलो ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, एक पैटर्न आप देखिए, ये देखिए ये किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 8 के 24 8 बार में, 4 से कट रहा है, 4 से 24 6 बार में, तो ये संख्या 12 से कटेगी, 12 गुना 24 2 बार में कट जाएगी। ये सही हो गया यहाँ पे। इसको देखिए 36 है, 36 3 से कटेगा ना, 12 दिया 36 3 12 बार में, 4 से कटेगा 9 बार में, 9 चौक को 36 कितनी बार में, 9 बार। तो संख्या निश्चित रूप से 12 से कटेगी। 12 से कितनी बार में कटेगी, 2 बार। 12 से कितनी बार में कटेगी, 2 12 3 आए 36 3 बार में, कितनी बार में, 3 बार। ये देखिए 60 2 3 से कटेगा, 3 से कटेगा 60 कितनी बार में, 20 नहीं आए 60 20 बार में, कितनी बार में, 20 बार। और 4 से 15 बार, कितनी बार में, 15 चौके 7। तो ये निश्चित रूप से 12 से कटेगी, कितनी बार में, 12 5 60। इसको देखिए 120 का क्या, ये 3 से कटेगा, कितनी बार में, 40 बार में, कितनी बार में, 3 चौक 12 और 0 का 0, 40 बार में कट जाएगा। 4 से कटेगा कितनी बार में, 30 बार में, कितनी बार में, 30 बार में, 30 बार में। तो 12 से बिल्कुल कटेगा कितनी बार में, 10 बार में, कितनी बार में, 10 बार में। अब देखिए 108 है, ये 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 1 बटे 3 6 18, कितनी बार में, 3 3 के 9 1 बटा 3 6 18, कितनी बार में, 36 बार में कटेगा। 36 बार में ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 3 के 9 1 बचा है 18 होगा, 3 6 18 खत्म, ठीक है। 36 बार। 4 से देखिए 4 से कटेगा, 4 से कैसे, कितनी बार में, 4 गुना 8 2 बटा 4 7 28, कितनी बार में, 28। अरे 4 गुना 8 2 बचा 4 7 28, कितनी बार में, 27 बार में। तो ये निश्चित रूप से 12 से कटेगा। देखो कैसे, ये देखो कैसे, 12 9 कट गया, तो हमने क्या देखा कि ऐसी संख्या जो 3 से भी कटती है और 4 से भी कटती है, तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे कटती है, 12 से कटती है। अब इससे बड़ा कोई भी अंक आप चेक करेंगे, आपका काम है आप लोग बहुत बड़े बड़े अंक लेके चेक करना कि बेटा इट इज
divided by 12 or not? Why it is not divided by 12? ठीक है, अगर एक से सिर्फ कटे तो नहीं कटेगी, सिर्फ 3 से कट रहा है तो संख्या नहीं कटेगी। 3 और 4 दोनों से अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो हम नियम लिखेंगे, पहले समझिए उदाहरण के माध्यम से। अब हम नियम लिखेंगे कि ऐसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से अलग अलग, चलिए यहाँ लिख देते हैं अलग अलग। दोनों से क्या होती है, अलग अलग विभाजित हो जाए। एक टर्म मैंने लिख दिया अलग अलग, तो आप लोग समझोगे कि अलग अलग दोनों से अलग अलग विभाजित हो जाए तो ऐसी संख्या, ऐसी बताइए क्या लिखे, ऐसी संख्या क्या कट जाए, ऐसी संख्या, बिल्कुल बहुत सही। ऐसी संख्या निश्चित रूप से 12 से विभाज्य होंगी, 12 से विभाज्य होंगी। अभी एक चीज हम आपको बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा, अभी लास्ट में उसको बताएंगे, एक ट्रिक बताएंगे आपको। चलिए जैसे बताइए, अभी मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल बताए आपको, जैसे 36, 60, 108, 120, 130 नहीं हो सकता है, क्योंकि 130 किससे कट रहा है क्या? अभी तो आपका 130 3 से तो कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 130 नहीं कटेगा। 130 3 से कटेगा क्या? 3 चौक 12, 1 बता 3 3 का 1 शेष बच जाएगा, नहीं कटेगा बेटा, 30 कट जाएगा, 130 नहीं कटेगा। ये देखो 4 से चेक कर लेते हैं, 4 से कटेगा? 4 से भी नहीं कटेगा, तो फिर सवाल ही नहीं उठता है कि 12 से कटे। ठीक है, 132 रहता तो जरूर कट जाएगा, 132 रहता, 132 इत्यादि, ETC इत्यादि। कंफ्यूजन नहीं होने का। ये देखिए कैसे कट रहा है, पहले 3 से चेक करें, 3 चौक 12, 1 बटा 3 चौक 12, 44 बार में कट जाएगा 3 से। 4 से चेक करिए, 4 3 12, 3 और 4 3 12, 33 बार में कट जाएगा, किससे? 4 से। 4 3 12, 1 बचा, 4 3 12, 33 बार। ठीक है, अब देखिए दोनों कटे तो 12 से कितनी बार कटेगा? 12 1 कम 12 12 11 बार में, कितनी बार में? 11 बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। चलिए, तो हमने जाना कि ऐसी संख्याएं 12 से कटेंगी जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, बिल्कुल सही। अब हम बात करते हैं 15 से विभाज्यता। आसान है, इसको हम देख के जान जाएंगे। 15 से विभाज्यता की जांच करते हैं, ठीक है बेटा। 15 से हम विभाज्यता की जांच करते हैं। देखिए बेटा, 15 से ले लो, जैसे 60 ले लो, 60 ले लो, ठीक है, और क्या ले लो? 60 ले लो, और कोई बताओ, आप लोग बताइए। 108, 90 नहीं, 108, 1,50,000 मान लीजिए। 108 कटेगा ही नहीं, 1,50,000 60 तो कट जाएगा, 70 भी नहीं, 135 ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, अच्छा 75 भी ले लें हम, 124 चेक कर लो, 124 ले लें, चलो ठीक है, 124 भी ले लें। लुक एट दीज नंबर्स, आप लोगों ने बताया, मैंने लिखा, लुक एट दीज नंबर्स, व्हाट यू नोटिस दैट
दिस नंबर 60 is divided by 3. How many ways? ये 60 जो है 3 से डिवाइड है कितनी बार में? 20 बार में. 20 तिहाई 60. ठीक है. और 5 से भी डिवाइड है कितनी बार में? 15 चौक के कितनी बार बेटा? 4 बार. 5 दाव में नहीं मैंने 12 बचे 7 बेटा. 12 बचे 7. मैंने देखा कि ये 3 से भी डिवाइड है और 5 से भी डिवाइड है. तो ये संख्या आप देखो 15 से डिवाइड है क्या? 15 चौक के 7 4 बार में. 15 से भी डिवाइड है. हमने देखा कि ये संख्या अगर 3 से भी कट रही है, संख्या अगर 5 से भी कट रही है, तो ये संख्या निश्चित रूप से किससे कट रही है? 15 से कट रही है. सेम हियर दिस नंबर 90 is divided by 3 or not? Divided by 3 क्या कट जाएगी 3 से? 30 बार में. कितनी बार में? 30 बार में. 3 3 के 9 कट गया. 0 का 0 होता है तो 30 बार में कटा. ये बताइए 5 से कटेगा? यस मैम. कितनी बार? 6 बार. 5 से कट जाएगा 6 बार. 5 से कितनी बार में कटेगा? मैम 6 बार. कितनी बार में कटेगा अब आप लोग बताइए. यही देख लो ना. 5 1 कम 5 2 बार जाएगा नहीं. 10 होता है तो कितना बचा? 4 5 8 40 18 बार में कट जाएगा बेटा. कितनी बार में? 18 बार में. 18 5 90 होता है. पहाड़े याद है 18 का? 18 5 90 होता है. 20 तक याद कर लीजिए. तो ये कट गया. तो हम देखेंगे कि अगर ये कट रहा है 3 से भी, अगर ये कट रहा है 5 से भी, तो ये संख्या 15 से भी कट रहा है. 15 चौक के 60 15 5 75 15 6 के 90. कितनी बार में कट गया? 15 से 6 बार में. कितनी बार में? 6 बार में. यहाँ पे भी नियम सही हुआ, यहाँ पे भी सही हुआ. इसको देखते हैं. Look at this number 135. It is divided by 3. How it is divided by 3? 3 चौक के 12 4 और 3 5 15 4 43 बार में कट जाए. कितनी बार में? 45. ये देखिए 3 चौक के 12 1 बचा 3 5 15 45 बार में कटेगा. 3 चौक के 12 1 बटा 3 बचे 15 बार में. अब देखिए 5 से कितनी बार में कटेगा? 5 गुना 10 3 बचा 5 7 35 27 बार में. तो हम देखेंगे कि ये नंबर 15 से भी कटेगा. कितनी बार में? 9 बार. 15 गाड़ियाँ 135 15 दहा में 150 ऐसे होता है ना. 15 15 दूनी 30 यहाँ 45 चौके 60 25 75 छक्के 90 7 8 8 20 9 35 दून धड़ा 150. नहीं याद करते हो तुम लोग? बहुत चलता था ये पहले. हम लोग थे तो खूब ये ट्रेंड में था. हम लोग बहुत अच्छे से 15 पढ़ा पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता था. 15 15 दूनी 30 यहाँ 45 चौके 60 बचे 75 छक्के 90 7 8 8 20 9 35 दून धड़ा 150. अच्छा है ना? ताली बजा दो. देखा कि ये भी कट जा रहा है ना. अब देखते हैं हम 120. आप लोगों ने बोला 120. ये देखिए 3 से कट रहा है क्या? 3 चौक के 12 40 बार में. और 5 से 1 मिनट 5 से कितनी बार में? 20 25 100. ये देखिए कितनी बार में कटेगा? 5 से 5 गुना 10 2 बचा 5 चौक के 20 कितनी बार में? 24 बार में. कितनी बार बेटा? संख्या 15 से सॉरी 5 से 15 से कटेगा कैसे? 7 8 8 20 यानी 8 बार. 8 बार में 120 होता है. कितना होता है? 8 बार. वेरी गुड. याद करिए एक बार रोज तो ये संख्या क्या हो गई? 15 से भी कट गई. ये देखिए 75 भी सेम है. आप लोग देख लीजिएगा भी कट जाएगा. एक नंबर आपने बोला अंशिका यादव ने कहा 124 में. अब हम चेक करते हैं कि क्या 124 भी कटेगा. देखते हैं कटेगा क्या ये. देखिए पहले हम इसको डिवाइड करते 3 से. तो 3 चौक के 12 कट गया. इस हाथ से 3 से ही नहीं कटेगा. ये 3 से ही डिवाइड नहीं होगा. 4 से देखिए 4 से कट जाएगा. पर सिर्फ 4 से सॉरी 5 से हमको चेक करना है. 5 से भी नहीं कटेगा. 5 गुना 10 2 बचा 5 25 25 होता है. 24 नहीं होता है. 4 से बच जाएगा.
तो 4 से 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं कट रहा है, तो सवाल ही नहीं उठ सकता है कि ये 15 से कटेगा। 15 से नहीं कटेगा। 15 8 120 होता है, और अगला 15 ना कर दो तो 135 होगा, ना कि 124 होगा। ये संख्या ये 15 से नहीं कटेगी, ना ही ये 3 से कट रही है, ना ही ये 5 से कट रही है। तो हमने क्या सीखा, नियम क्या हम लोगों ने निकाला कि ऐसी कोई भी संख्या 15 से तभी कटती है जब वो 3 से भी कटती है और 5 से भी कटती है। 3 से और 5 से भी कटती है, ठीक है। अगर कोई संख्या 3 से तथा 5 से दोनों से, ओके बेटा, दोनों से, ठीक है, दोनों से अलग अलग, कभी भूलेगा नहीं ना? मैं डेफिनेशन कभी रटवाती नहीं, समझाती हूँ मैं, ये आप लोग खुद बना लो डेफिनेशन, ओके। अलग अलग कटती है, पूरी तरह कटती है, यहाँ पे लिखो पूरी तरह कटती है, तो वह संख्या, आप लोगों को थोड़ा सा लिखने का मन नहीं करता, हम सुबह से हाथ चलाते रह जाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, हाथ गंदा हो जाता है, चौक 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 हुआ रहता है, सुबह से लिखते लिखते पढ़ाते आते हैं, नहीं डाउट होता है। वह संख्या अलग अलग पूरी तरह कटती है, संख्या 15 से जरूर विभाजित होगी, ओके बेटा, जरूर विभाजित होगी, निश्चित रूप से विभाजित होगी, ओके। जैसे आप लोग ने बताया था वही बता दीजिए, कौन सा? 60, और क्या 75, और क्या बेटा? 1, और कौन सा था? 120 था, ओके। 120, 135, 124 नहीं कटा इत्यादि, ओके बेटा, इत्यादि। चलिए अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, नोट करिए इसको, ये नोट करिए कैसे हम जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, यहाँ 3 4 वाला किसमें है, 3 5 वाला किसमें है, 2 3 वाला किसमें है, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है ना। यार किसमें 2 3 से कटेगा वाला है, किसमें 3 4 से कटेगा वाला है, और किसमें 3 5 से कटने वाला है। तो आप लोगों ने गुणनखंड पढ़ा है बेटा कि 6 से कैसे पता करेंगे, नोट कर लीजिए, ये ट्रिक है एक 6 वाला। तो 6 वाला क्या होता है, 2 गुणे 3 होता है ना, 2 3 6, तो यानी 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो वो संख्या 6 से कटेगा, ओके। यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 और 3 से कटे, 3 से 2 और 3 से कटे तो 6 से कटेगा, ठीक है। विभाज्यता हमने यहाँ एक लाइन में देख लिया कि 2 3 से कटे तो 6 से कटेगा, ठीक है बेटा। देखिए और क्या, 12 का देखा मैंने, 3 गुणे 4, 4 3 12 होता है ना, तो यानी कि 3 से भी कटे और 4 से कटे, 4 3 4 दोनों से कटे, ठीक है, तो संख्या क्या होगी, 12 से कटेगी। अब देखते हैं 15 देखिए, 3 से 3 5 15 होता है ना, तो 3 से और 5 से दोनों से कटे तो संख्या क्या होती है, 15 से कटती है। भूलेगा कभी ये, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होने का, किसमें 2 3 है, किसमें 3 4 है, किसमें 3 5 है। मैंने समझाया कि कैसे ऐसा है, 3 5 किसमें है, 3 4 किसमें है, और 2 3 किसमें है। किसी को कोई कंफ्यूजन? अभी कोई संख्या हम देंगे तो आप बता देंगे किससे कटेगा। चलिए एक बार जोरदार ताली बजाइए, विभाज्यता खत्म हुआ, अब आपका एलसीएम चलेगा, ठीक है, एलसीएम। चलिए खूब मेहनत से पढ़िए।